गजा में इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ा जंग बंदी का पहला रोज। गजा में फ्यूल और गैस के 3 ट्रक पहुंचा दिए गए। जनूबी गजा पर इसराइली ड्रोन तैयारों की परवाजें बंद। 50 इसराइली और 150 फलस्तीनी यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। गजा को रोजाना इमदादी सामान के 200 ट्रक भेजे जाएंगे। कतरी हुकाम की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की पासदारी को मॉनिटर किया जा रहा है। जंगबंदी के फैसले के बावजूद इसराइल की गजा में मुसलसल जारहियत। इसराइली तैयारों की अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर ताज़ा बमबारी। 27 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल की इंडोनेशियन अस्पताल पर भी बमबारी। इसराइली फोर्सेस ने एम्बुलेंस को भी मिसाइल से निशाना बनाया। रफा में 2 बच्चों समेत 14 फलस्तीनी शहीद हुए। 48 रोज से जारी बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 15,000 के करीब पहुंच गई। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। इसराइल ने सोचा कि गजा पर बमबारी से फ़लस्तीन का मसला दब जाएगा। गजा पर बमबारी से फ़लस्तीन का मसला मज़ीद दुनिया पर आया हो चुका है। OIC इजलास में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। गजा में ज़ख्मियों को एयरलिफ्ट करने के लिए इसराइल से इजाज़त लेना होगी। हम कोशिश करेंगे, जो मुमकिन हो सका फ़लस्तीनियों के लिए करेंगे। इमाम काबा की अमामत में फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज जुमे की अदायगी। अल शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद ने खुतबा दिया। शहरियों की बड़ी तादाद की इज्तिमा जुमा में शिरकत। फ़लस्तीनी और मुस्लिम उम्मा के लिए खुसूसी दुआएं। लाहौर समेत पंजाब के 25 शहरों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ आज और कल के लिए बंद। लाहौर आज फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। आज और कल मार्केटें, जिम, सिनेमा, थिएटर, फैक्ट्रियाँ, रेस्टोरेंट 3 बजे के बाद खुलेंगे। इतवार को तमाम मार्केट्स मुकम्मल बंद होंगी। फैसले का इत्तला कल लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा डिवीजन पर होगा। लाहौर के माल रोड पर इतवार को शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिलिंग होगी। समझ नहीं आ रही निगरान पंजाब हुकूमत का ये मसला क्या है। ये हुकूमत क्यों इतनी ज़्यादा तामीरात करा रही है। सारा शहर उखाड़ा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक की रोकथाम की दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। माहौलियात के लोग अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। अगर किसी फैक्ट्री को डीसील करना है तो अदालत से रुजू करें। अदालत का जौहर टाउन में कैफ़े रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। कहा, वीकेंड पर रात 11 बजे तक कैफ़े को खोलने की इजाज़त है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। मार्केट 59,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गई। इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता, $1 285 रुपए का हो गया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्की, मौशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते सरमायाकारी से मुतालिक अच्छी खबरें मिलेंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के दरमियान कुछ MOUs पर दस्तखत होंगे। बैरून ममालिक से अरबों की सरमायाकारी होगी। मुल्की वसाइल को इस्तेमाल में लाकर अवाम को फ़ायदा पहुँचाएंगे। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर गौर कर रहे हैं। PIA की निजकारी हमारी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन PTI अदालतों के लाडले हैं। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियात का कोई और शहरी तस्वुर नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI की साइफर केस में पेशी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। निगरान हुकूमत की तरफ से नून लीग को कोई फेवर नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक जैसे हैं।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती की तहकीकात। डकैती में मुलव्वस पुलिस के साथ आने वाले 3 प्राइवेट मुलजिम गिरफ्तार। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार 2 मुलाजिम पुलिस के इन्फॉर्मर थे। गिरफ्तार डीएसपी की टीम का कोई मेंबर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तीनों मुलजिमान 26 नवंबर तक रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम डीएसपी उमैर बजारी जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। आशियाना रेफरेंस में लगाए गए इल्जामात इंतहाई मशकूक हैं। मुलजिमान के खिलाफ इल्जामात साबित होने का कोई इम्कान मौजूद नहीं। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और दीगर की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे से कोई खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, हम पर सिलेक्टेड का इल्जाम लगाने वाले खुद सिलेक्टेड प्लस बन गए। इंतखाबात के लिए बनाया गया माहौल शफाफ नहीं। इस माहौल में इंतखाबात हुए तो कोई तस्लीम नहीं करेगा। असद कैसर का 4 सदा के अस्पताल में तिब्बी मुआयना। डॉक्टर ने कहा, असद कैसर के गले और सीने में मामूली तकलीफ है। सेनेटर रजा रबानी का मैनेजमेंट पोजीशन के तनख्वाह पैकेज पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा, हुकूमत की शाह खर्चियाँ कम नहीं हो रही, एलीट की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। दूसरी जानिब एलीट क्लास आम मजदूर को 32,000 रुपये माहाना देने को तैयार नहीं है। फिर कहा जाता है 18वीं तरमीम तमाम पैसे खा गई। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा, निजी शोबे से प्रोफेशनल को लाने के लिए MP स्केल लाया गया था। 4 दिन में कराची शहर साफ करके रिपोर्ट करें। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का हुक्म। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हुक्काम पर बरहमी का इजहार। कहा, शहर के सफाई नहीं, गटर उबल रहे हैं। खंभों में केबल्स के जाल बने हुए हैं। शहर में हर तरफ गंदगी है। अब मैं किसी सूरत माफ नहीं करूंगा। सिविक एजेंसीज के इजलास में गैर हाजिर रहने पर टाउन म्यूनसिपल ऑफिसर बल्दिया मुअत्तल। माड़ीपुर टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर को ओहदे से हटाने का हुक्म। लाहौर में पार्किंग कवायद की खिलाफ वर्जी पर बिल्डिंग मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। पार्किंग एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद होगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी। 3000 से जायद मजीद अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 2.5 लाख के करीब गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। अफगान हुकूमत ने अपने ही शहरियों के लिए ज़मीन तंग कर दी। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान में मुकीम 37 लाख अफगान शहरियों में से 17 लाख से जायद गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं। अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क वापसी के लिए बेशुमार दुश्वारियों और रुकावटों का सामना है। अफगान हुकूमत ने अपने शहरियों पर सामान लाने पर पाबंदी आयद कर दी। और भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में अफगान सिफारत खाना बंद कर दिया गया। भारत की जानिब से अफगान सिफारती अमले के वीज़े में तौसीह नहीं की गई। अफगान हुकाम ने कहा, फैसला पॉलिसी और मफादात में तब्दीलियों का नतीजा है।